आयुर्वेद में तो बहुत बार ये शब्द आता है कि आपकी जठराग्नि मंद हो गई है, कम हो गई है, आप अपने जठराग्नि को बढ़ाओ। ये पाचन शक्ति के लिए किया गया उपयोग है शब्द, लेकिन समझते हैं ये होती क्या है। कई लोग जो भोले भाले हैं मेरे को आके पूछते हैं कि अंदर कोई आग जलती है क्या। मैं उनको बोलता हूँ नहीं, तो फिर बोलते हैं जठराग्नि, अग्नि बोलते हैं इसको, तो कैसे होती है ये, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल खाना पेट में गया, यहाँ सबसे पहले एपिगैस्ट्रियम नाम का एक अंग होता है जिसको आप कह देते हैं स्टमक, जहाँ खास थोड़ी देर के लिए खाना रुकता है, गोला सा होता है यहाँ। इसमें खाना जाता है तो खाने के ऊपर से एक रस गिरता है, वो अंदर से ही बनता है, उसके अंदर की चमड़ी जो होती है पेट की, उसके अंदर से निकलता है तरल तरल। उस रस का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये एक तरह से कह देते हैं इसको कि ये जठराग्नि है, क्योंकि ये तेजाबी होता है, एसिडिक सा होता है, जलाता है, मेल्ट करता है, मैश करता है, खाने को पिघला के पेस्ट बनाता है, बस इसी को जठराग्नि कह देते हैं। जब खाने के साथ जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं या खाने के अलावा शरीर में ताकत कम होती है तो ये पतला पतला बनता है, उसी को कह देते हैं कि जठराग्नि कम हो गई है या फिर नहीं रही, बहुत कम हो गई, यानी समय पे नहीं बनता तब। इसी तरह जब खाना आगे आंत में जाता है, छोटी आंत में सबसे पहले जाता है, खाना मैश हो चुका होता है, अब उसमें बारी होती फैट्स को पचाने की, तो उसमें लीवर जो एक रस बनाता है पीले रंग का, वो गॉल ब्लैडर को दे देता है कि स्टोर करके रखो, मुझे बार बार ना बनाना पड़े। गॉल ब्लैडर अपने पास रखता है, जैसे ही खाना छोटी आंत में पहुंचता है तो फिर उसमें से थोड़ा रस गिराता है, वो उसकी पाइप जुड़ी होती छोटी आंत से, तो वो रस जाके छोटी आंत में गिरता है थोड़ा सा, उसको बाइल जूस बोलते हैं मेडिकल भाषा में। यही इसी को हम पित्त बोलते हैं, और ये एक तरह से जठराग्नि है। अब जठराग्नि नहीं कह करके हम उसको कह देते पक्वाग्नि। क्यों? आंतों को बोलते हैं पक्वाशय, यहाँ खाना पकता है, ये जो शुरू में जहाँ मेल्ट होता है इसको जठर बोल देता है। जठराग्नि, पक्वाग्नि, मोटा मोटा एक ही बात है। इसी तरह दूध पिया तो दूध में लैक्टोस होता है, उसको पचाने के लिए लैक्टेस नाम का द्रव्य आंतों के अंदर से ही निकलता है, तो ये भी जठराग्नि है, पक्वाग्नि है। तो इस तरह से जो जो चीज़ पचानी है उससे संबंधित उसमें रस जो निकलता है आंतों में, पेट में, उसी को हम जठराग्नि कहते हैं। आशा करता हूँ अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी ही ढेर सारी जानकारियाँ मैं आपको देता ही रहूँगा। आपकी जानकारी इसलिए मैं बढ़ाता हूँ कि आप इसमें और रुचि लें, अपने ऋषियों के दिए हुए इस धरोहर को हम संभालें, आगे बढ़ाएं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कारम। क्या कोई खाने की चीज़ ऐसी है जो 1 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को दी जा सके? जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद के द्वारा बनी, यानी मेरे द्वारा बनाई गई मल्टीग्रेन खिचड़ी। इसमें जितने भी मिलेट्स या अनाज हैं वो एज्ड हैं, यानी 1 सीज़न बाद के लिए गए हैं, ताकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना बढ़े, डायबिटीज़ ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े, जल्दी पच जाए। और इनको रोस्ट भी किया गया है ताकि खाने में स्वाद ज़्यादा आए और हल्का रहे पचने में, पेट में दर्द ना हो, बच्चों को भी। और मूंग ताजी ली गई है इसमें ताकि खून ज़्यादा बढ़े, मूंग पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी इसमें मसाले, खड़े मसाले भी हैं। कभी आप सादा नमक डाल के भी इसे बनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, किसी भी समय। बहुत ही पाचक और बलवर्धक है।